आज के वीडियो में हम कीबोर्ड के बटन्स की वर्किंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी का कीबोर्ड यूज करते हो उसका नाम क्वाटी है, QWERTY। आप इस कैटेगरी का कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है। सबसे पहले यहाँ पे हम बैकस्पेस की के बारे में बात करेंगे। देखिए, बैकस्पेस की का मतलब होता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और अगर हमसे गलती से कुछ गलत टाइप हो जाता है और आप उसको इरेज करना चाहते हो, तो जैसे आप कीबोर्ड से बैकस्पेस की प्रेस करते हो तो बैकस्पेस की जहां से मेरा कर्सर होगा ये उसके लेफ्ट साइड से लेटर को इरेज करता है। ठीक है, और अब बात करते हैं डिलीट की के बारे में। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका कर्सर जिस पोजीशन पे है आप उसी पोजीशन में जो कर्सर की राइट साइड जो टाइप है लेटर आप उनको इरेज करना चाहते हो तो हम यहाँ पे डिलीट की का यूज कर सकते हैं। तो बैकस्पेस की और डिलीट की में कॉमन डिफरेंस ये है कि बैकस्पेस की कर्सर के लेफ्ट से लेटर को इरेज करता है और डिलीट की कर्सर के राइट से लेटर को इरेज करता है। अब देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड में हमारे में कई सारे बटन से हम बात करते हैं यहाँ पे होम की और एंड की के बारे में। देखिए, अगर आपका मान लो कर्सर यहाँ पर है और आप इस कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग पे लाना चाहते हो तो आपको ये कीबोर्ड में जो 4 एरो होते हैं आपको कई बार एरो लेफ्ट राइट की प्रेस करना पड़ता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका कर्सर एक ही बार लाइन के स्टार्टिंग पे आ जाए तो हमें करना क्या होता है कि हमें एक बार होम की प्रेस करना होता है। और अगर आप कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाना चाहते हो तो आप एक बार एंड की प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग में जाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो होम की और एंड की। अब बात करते हैं पेज अप एंड पेज डाउन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के नीचे आना चाहते हो और देखना चाहते हो कि उसके नीचे क्या कंटेंट टाइप है तो आप अप एरो की का और डाउन एरो की का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे पेज अप का मतलब पेज के ऊपर जाना और पेज डाउन का मतलब पेज के नीचे आना। आप इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे कीबोर्ड में एंटर की होता है अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप कर चुके हो और अगर आप नेक्स्ट लाइन से अगला पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो आप जब एंटर की प्रेस करोगे तो आपका कर्सर न्यू लाइन में आ जाता है। तो अगर आपको लाइन चेंज करना है तो आप एंटर की का इस्तेमाल कर सकते हो। कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक की होता है। अगर कैप्स लॉक की का लाइट ऑन होगा तो आप जो कुछ भी टाइप करोगे वो सारे लेटर कैपिटल में टाइप करेंगे और अगर कैप्स लॉक का लाइट ऑफ होगा तो आप जो कुछ भी टाइप करोगे वो सब स्मॉल लेटर में टाइप होंगे। लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना चाहते हो तो आप शिफ्ट की दबाइए और एक बार वो लेटर की प्रेस करिए तो केवल वही लेटर कैपिटल होता है, फिर आप शिफ्ट की छोड़ दीजिए। तो अगर आप किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहते हो तो आप शिफ्ट के साथ वो की यूज कर सकते हो। देखिए, कीबोर्ड में नम लॉक की होता है। अगर नम लॉक की लाइट ऑन होगी तो जो नम लॉक के साइड में बटन होते हैं आप ये बटन्स को नंबर्स को टाइप कर सकते हो। बट अगर लाइट की नम लॉक की ऑफ होगी तो ये नंबर यहाँ पे टाइप नहीं हो पाएंगे। जो फिर उसमें लिखा हुआ है अप डाउन लेफ्ट राइट होम एंड फिर वो फंक्शन काम करेंगे। ठीक है, तो नम लॉक की लाइट ऑन होगी तो नंबर टाइप होंगे, लाइट ऑन नहीं होगी तो नंबर टाइप नहीं होने वाले। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमारे कीबोर्ड में एक एक बटन में 2-2 सिंबल दिए होते हैं। अगर आप कीबोर्ड में जो सिंबल नीचे की ओर प्रिंट है अगर आप उसको टाइप करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट की प्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर जो सिंबल कीबोर्ड के ऊपर है अगर आप उनको टाइप करना चाहते हो तो आप शिफ्ट की के साथ में वो सिंबल टाइप कर सकते हो। तो जो सिंबल ऊपर की ओर टाइप मतलब प्रिंट है हमारे कीबोर्ड में अगर आप उनको टाइप करना चाहते हो तो हमें शिफ्ट के साथ टाइप करना होगा और जो सिंबल की बटन्स में नीचे की ओर प्रिंट है उनको टाइप करना चाहते हो तो आप उनको डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो। मैंने कीबोर्ड के सारे सिंबल्स के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप उन नाम को एक बार प्लीज याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे इस सिंबल को टिल्ड बटन कहते हैं, नॉट का सिंबल @ है, हैश, डॉलर, परसेंटेज, इसको परसेंटेज को मॉडुलस भी कहते हैं। उसके बाद कैप का सिंबल है, एम्परसेंड, एस्ट्रिक है, पैरेंथ, इस गोल वाले ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं। ये हमारा करली ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, कोलन, सेमीकोलन, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, डैश, अंडरस्कोर, ग्रेटर देन, लेस देन, पाइप एंड बैककोट, ये सारे सिंबल्स के नाम आप प्लीज इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन का
जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है, इसको कहते हैं PRT-SC। अगर आप लैपटॉप चला रहे हो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप FN के साथ में आप PRT-SC बटन की प्रेस करेंगे। बट अगर आप डेस्कटॉप चला रहे हो तो आपको डायरेक्टली PRT-SC बटन एक बार प्रेस करना होगा तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है। फिर आपको करना ये होगा कि आप किसी भी फाइल में चले आइए, आप MS वर्ड खोल लो, पावर पॉइंट खोल लो, उसके बाद वहां पे जाने के बाद आप पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो आपकी फाइल में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे कीबोर्ड में PRT-SC बटन होता है, इससे हम किसी का भी स्क्रीनशॉट लेके किसी भी फाइल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए बात करते हैं, हमारे कीबोर्ड के टॉप में एक बटन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ESC। ESC का मतलब इसके एस्केप की कहते हैं। ऐसे कि देखिए मान लीजिए मैं MS वर्ड पे काम कर रहा हूँ, मुझे इस MS वर्ड की विंडो को क्लोज करना है। तो देखिए जैसे आप क्लोज में क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपसे 3 बातें पूछेगा, क्योंकि मैंने फाइल तो सेव नहीं किया है। तो कह रहा अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप सेव में क्लिक करिए, नहीं करना चाहते हो तो आप डोंट सेव में क्लिक करिए। अगर आपको काम कंटिन्यू रखना है, ना आपको सेव करना है ना क्लोज करना है, तो आप कैंसिल पे क्लिक करिए। तो जैसे कि मैं माउस से कैंसिल में क्लिक करूंगा, यही काम कीबोर्ड में आप एस्केप की से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स आ जाता है तो आप उसको एस्केप की से हटा सकते हो। ठीक है, अगर आप माउस का राइट क्लिक करते हैं, देखिए राइट क्लिक करने पे एक मेनू खुल के आता है लिस्ट। अगर आप इस लिस्ट को भी आप हटाना चाहते हो तो आप उसके लिए भी एस्केप की प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस की के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए कीबोर्ड में फंक्शन की आपको पता है F1 से F12 तक होती है। इसमें बेसिकली F1 फंक्शन का मतलब हेल्प होता है अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। अगर आपको कोई फंक्शन उसके बारे में नहीं पता है तो आप बेसिकली F1 बटन प्रेस करिए, उस ऑप्शन का वहाँ पे नाम टाइप करिए, आप उसके बारे में कुछ कंटेंट निकाल के पढ़ सकते हो। F2 जो होता है वो किसी भी फाइल या फोल्डर का आप नेम चेंज कर सकते हो। हमें सिंपल ये करना होगा कि आप किसी भी फाइल पे क्लिक करिए और आप जैसे F2 की प्रेस करेंगे, देखिए कर्सर उस फाइल के अंदर आ जाता है। फिर आप उस फाइल का नाम टाइप करके आप एंटर की मार के बाहर आ जाइए। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल या फोल्डर का भी नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, F3 जो होता है वो विंडो सर्च के लिए होता है, कि अगर आपको सिस्टम में कोई फाइल वगैरह ढूंढनी है तो आप विंडो सर्च का यूज कर सकते हो। F4 जो होता है कि यहाँ पे F4 जो है वो हमें Alt F4 के साथ में यूज करना होगा। कोई भी विंडो खुली, आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, अगर आप उसे क्लोज करना चाहते हो तो आप Alt प्लस F4 यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर सारी विंडो भी क्लोज हो जाएंगी तो आप Alt F4 से अपना सिस्टम भी शट डाउन कर सकते हो। देखिए F5 रिफ्रेश के लिए होता है, अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो तो F5 से आप अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन में चला सकते हो। तो F5 यहाँ पे रिफ्रेश के लिए भी काम करेगा, देन स्लाइड शो के लिए भी काम करेगा। देखिए F6 बटन का काम होता है कि अगर आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी ब्राउजर पे आप काम कर रहे हो और उस ब्राउजर के एड्रेस बार पे ले जाना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से F6 की प्रेस करके इस एड्रेस बार में जा सकते हो। आपको करना ये होगा कि आप सीधे F6 की प्रेस करिए। देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया है और आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का नाम टाइप करके उस पर पहुंच सकते हो। तो अगर आप माउस से क्लिक नहीं करना चाहते हो, आप कीबोर्ड से काम कर रहे हो, तो आप F6 की प्रेस करके आप किसी भी ब्राउजर के एड्रेस बार में जाके कोई भी वेबसाइट टाइप करके वहां पे पहुंच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है F7 जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर में, आप वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे F7 जो है वो किसी भी स्पेलिंग, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप उनको सही करना चाहते हो तो आप F7 की यूज कर सकते हो। देखिए F8 जो है वो आपके कंप्यूटर को सेफ मोड में ले जाने के लिए होता है। देखिए बेसिकली अगर आपका सिस्टम नॉर्मल मोड में ऑन नहीं हो रहा है तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट करिए और एक बार F8 की लगातार प्रेस करते रहिए। वहां पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव मोड, आप सेव मोड लेके एंटर मार दीजिए। ठीक है, तो आपका सिस्टम नॉर्मली अगर प्रॉपर करप्ट नहीं हुआ होगा तो आप अपने कंप्यूटर को सेव मोड में ले जा सकते हो। देखिए यहाँ पे F9 F8 बेसिकली ब्राइटनेस और वॉल्यूम घटाने बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हो। F11 बेसिकली फुल स्क्रीन के लिए होता है और यहाँ पे F12 जो है वो किसी भी फाइल को सेव एज करने का शॉर्टकट। आप सीधे F12 दबाइए, आप चाहे वर्ड में काम करो, एक्सेल में काम कर रहे हो, देखिए सीधे फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव एज का बॉक्स खुल गया। तो यहाँ पे F12 बेसिकली वो सेव एज का शॉर्टकट है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हो, और अगर आपको प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।